So hello beautiful people, this is your दोस्त जूही गजरानी and you watching my channel Trending नज़र। So आज मैं आई हूँ कश्मीर पर मोदी जी का कड़ा फैसला, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा पाकिस्तान। तो यार क्या है पूरा मामला, ये तो वीडियो देखने के बाद ही पता पड़ेगा यार। और आपके क्या ओपिनियन है ये कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके ज़रूर जाना। और ये जो वीडियो है वो नॉलेज टीवी हिंदी से है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो 1 2 3 एंड गो। ये है कश्मीर का वो टुकड़ा जिसे पीओके कहती है दुनिया, पर ये पीओके नहीं है। ये हमारी भारत माँ के शीश का वो मुकुट है जिसे पहनाने के लिए, भारत माँ के सर पर जिसे सजाने के लिए न जाने कितने भारतीय सेनानियों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, अपनी जान न्यौछावर कर दी। भारत का हर युवा ये चाहता है कि भारत माँ के शीश पर जितनी जल्दी हो सके पीओके का ये मुकुट आ जाना चाहिए, सज जाना चाहिए। और इसके लिए लेने होंगे कई कड़े फैसले। बिल्कुल। सीमा पार पाकिस्तान से युद्ध करने से पहले, पाकिस्तान पर चढ़ाई करने से पहले, कोई भी सैन्य कार्रवाई करने से पहले अपने देश में मौजूद, हमारे अधिकार में मौजूद, हमारे कब्जे में मौजूद कश्मीर में जो वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर को आग के हवाले कर दिया, जिनकी वजह से कश्मीर टूट गया है, उन्हें निकाल कर बाहर फेंक। ये वो कड़े फैसले हैं जिन्हें अगर भारत सरकार ने नहीं लिया तो भारत माँ का शीश यूं ही खोला रह जाएगा, पीओके का मुकुट नहीं सज पाएगा। अपनी स्क्रीन पर देखिए इस शख्स को, इसका नाम है यासीन मलिक। वो आखिरी नेता कश्मीर का जो अपने आप को नेता कहता है, लेकिन उन लोगों की फौज में शामिल है जिसने अलगाववाद की आग में झोंक दिया कई कश्मीरी मासूमों को, कई कश्मीरी सपनों को, उन लड़के लड़कियों को जो भारत की तरक्की में आगे बढ़ सकते थे, अपना नाम कर सकते थे, लेकिन बाद में मिलिटेंसी की चपेट में आ गए। यह यासीन मलिक, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चीफ, एक अलगाववादी संगठन। दोस्तों, यासीन मलिक को लेकर के एक बहुत कड़ा फैसला लेने वाली है भारत सरकार, लेकिन उसे जानने और समझने के पहले जरा समझ लीजिए कौन है यासीन मलिक। यासीन मलिक के लिए जो इस मुद्दे के जानकार लोग हैं, जो इस टॉपिक के जानकार हैं, वो कहते हैं कि आज की तारीख में कश्मीर में अगर कोई अलगाववाद की क्रांति को फिर से जन्म दे सकता है, वही सेपरेटिस्ट क्रांति जिसके चलते कश्मीर के टुकड़े हो गए, जिसके चलते कश्मीरी युवा रेस्ट ऑफ इंडिया से एकदम अलग पड़ गए और उन्हें कई कुछ सहना पड़ा। उसी सेपरेटिस्ट मूवमेंट का एक बाई प्रोडक्ट है यासीन मलिक। जी हाँ, लगभग 2.5 दशक से इसका महत्व है कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी भड़काने और षड्यंत्रों में अपना हाथ डालने। टेरर फंडिंग के मुकदमे चल रहे हैं इसके ऊपर, यासीन मलिक के ऊपर। कहा जाता है यही एक आदमी बचा, यही एक नेता बचा कश्मीर के अलगाववादी गुटों का, जिसके अंदर कैपेसिटी भी है और कैपेबिलिटी भी है फिर से एक बार कश्मीर में अलगाववाद की क्रांति को भड़काने का। और इसको लेकर के भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इसे अरेस्ट भी एनआईए ने किया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और एनआईए ने ही इसके खिलाफ दिल्ली की हाई कोर्ट में डेथ पेनल्टी की गुहार लगाई है, यानी फांसी की सजा देने की गुहार लगाई है एनआईए ने यासीन मलिक के लिए। लेकिन इसे समझने के लिए, इस पूरे वारदात को समझने के लिए, क्या है इसमें कड़ा फैसला और इसके क्या रिपरकशन होने वाले हैं, ये समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाना होगा पीछे। कश्मीर में कुछ बड़े अलगाववादी गुट हुए, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण गुट था हुर्रियत। हुर्रियत का अंत तब हो गया, हुर्रियत को संभालने वाले सबसे पावरफुल लीडर जो थे वो थे सईद अली गिलानी, और उनकी मृत्यु सितंबर 2021 में हो गई। उसके बाद एक और थे हुर्रियत के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक। इन्हें मॉडरेट नेता, सौम्य नेता कहा जाता था, पर 2019 के बाद से, जब से 370 धारा हटी के बाद से, समझ लीजिए मीरवाइज उमर फारूक जो है पहले हाउस अरेस्ट में गए, उसके बाद वो एक हिसाब से डोरमेंट अवस्था में चले गए। उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो लगभग खत्म हो चुकी है। अब बचते हैं सिर्फ और सिर्फ एक जेकेएलएफ वाले, और जेकेएलएफ का चीफ जो अभी है वो है यासीन मलिक, जिसकी हम बात कर रहे थे। यासीन मलिक का इतिहास बेहद पुराना है दोस्तों। अलगाववादी मूवमेंट भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर 80 के दशक में शुरू हुआ, जिसको सबसे ज़्यादा अगवाई और सबसे ज़्यादा आग दी गई पाकिस्तान की तरफ से। वहाँ से हथियार भेजे गए, यहाँ के लोगों को भड़काया गया, ये कहा गया कश्मीरियों को कि भारत सरकार तुम्हारे विरुद्ध काम करेगी क्योंकि तुम मुस्लिम हो, तो तुम बंदूकें उठाओ, अपनी आवाज़ उठाओ और अपने खिलाफ आने वाले लोगों को तुम सीधे हलाक कर दो, खत्म कर दो। उनके दिमाग को ब्रेन वॉश किया गया, कैंप्स लगाए गए, मिलिटेंसी को प्रमोट किया गया। जब भारत सरकार को इस बात की पता चला कि अब वहाँ पर अलगाववादी गुटों का एकदम ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है, जो पीओके है वो तो अभी भारत के कब्जे में नहीं है, लेकिन जो कश्मीर अभी मौजूद है, जम्मू एंड कश्मीर JNK, उसके अंदर भी इसी प्रकार की कोई बड़ी वारदात करने का एक साजिश रची जा रही है, पता चला भारत को। उस वक्त JKLF का फॉर्मेशन, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट,
और JKLF को उस वक्त लीड कर रहे थे मकबूल भट्ट। मकबूल भट्ट के खिलाफ कार्रवाई की गई और JKLF के फाउंडर, JKLF को बनाने वाले, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को बनाने वाले को 1984 को हैंग्ड टिल डेथ की सजा दी गई। उन्हें लटका दिया गया सूली पे। मकबूल भट्ट नहीं रहे, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी क्रांति जनरेट हुई कश्मीर में। उसके फॉलोअर्स बहुत थे, कई लड़के नौजवान JKLF में शामिल होने के लिए अंदर आ गए एज अ मिलिटेंट। वो उग्रवादी बन गए, मिलिटेंसी सीखने लगे। मिलिटेंसी सीखने में और मकबूल भट्ट की मृत्यु जो हुई, जो उन्हें सजा दी गई, उसको देख करके पाकिस्तान ने अपना पासा फेंका और वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन करवाने के लिए शुरुआत कर दी। पाकिस्तानी घुसते थे, यहाँ की ट्रेनिंग देते थे, यहाँ के लोग को वापस लेके जाते थे बॉर्डर पार POK में, जहाँ मिलिटेंसी के कैंप लगाए गए थे। वहाँ उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे वो भारतीय आर्म्ड फोर्सेस के साथ लड़ सके और उन्हें वापस भेजा जाता था। उन्हीं में से एक लड़का भारतीयों को ही भारतीयों के खिलाफ कर रहे थे। यासीन मलिक एक मिलिटेंट था, वो ग्राउंड वर्कर था इनका, जमीन पर लड़ने वाला एक उग्रवादी। वो ज्वाइन करता है JKLF, POK में जाता है, ट्रेनिंग लेता है, वापस आता है। उसके बाद जो उसने उत्पात मचाया कश्मीर में, उसके बारे में कुछ भी बयान नहीं किया। उसकी एक्सटेंट, उसकी जघन्यता, उसके अपराधों की बयान नहीं की जा सकती। 1989 में उसने यूनियन होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सैयद को उठा लिया, अगवा कर लिया। दोस्तों, इसमें मास्टरमाइंड था, इसने इसमें डिलिबरेटली अपना हाथ भी लगाया था। मिलिटेंट था, डायरेक्ट उग्रवादी था। उसके बाद किसी तरीके से रुबैया सैयद को छुड़ाया गया और छुड़ाने की एवज में कई सारे उग्रवादी जो कि कैद कर लिए गए थे यासीन मलिक के साथ ही उन्हें छोड़ना पड़ा, जो आगे जाकर बहुत महंगा साबित हुआ कश्मीर को, क्योंकि उन्होंने कई सारी घटनाओं को, दुर्घटनाओं को अंजाम दिया, कई सारे हादसों को अंजाम दिया, कई सारे हमले किए उन्होंने। बाद में 1990 में यासीन मलिक मास्टरमाइंड बना एक ऐसे हत्याकांड में जिसे बहुत ही जघन्य अपराध माना जाता है कश्मीर में आज भी। एयर फोर्सेस के 4 एम्प्लॉइज को मार दिया इसने। जी हाँ दोस्तों, इसका केस अभी भी चल रहा है इसके ऊपर। रुबैया सैयद का भी केस चल रहा है, 4 एयरफोर्स के लोगों को मारने का भी इसके ऊपर केस चल रहा है। इसके अलावा टेरर फंडिंग, कानून आपको बता दें, सिर्फ यासीन मलिक बचा है जिसकी हद भारत तक नहीं, बॉर्डर के पार पाकिस्तान तक जाती है। यानी कि यासीन मलिक का रुतबा और उसकी कमांड को फॉलो करने के लिए पाकिस्तान तक उसकी आवाज़ जाती है, POK तक उसकी आवाज़ जाती है, बॉर्डर के इस ओर भी, बॉर्डर के उस ओर भी। और इवन आपको बता दें, POK की एक बहुत बड़ी आबादी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की एक बहुत बड़ी जो संभ्रांत आबादी है, वो UK में भी रहती है, इंग्लैंड में भी रहती है, और वहाँ से भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है JKLF वालों को, यासीन मलिक को। तो इसकी बात हर जगह सुनी जाती है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसके खत्म होने के बाद में सेपरेटिस्ट मूवमेंट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, अलगाववाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, कश्मीर में कोई नेता नहीं बचेगा इनके पास। तो इसकी बहुत पहुंच है, बहुत रसूख है। तो 1990 में इसे NIA ने कैद किया, जब इसने एयरफोर्स वालों को खत्म किया, तब इसे अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद 1994 में इसने ये घोषित कर दिया कि मैं जो है पूरे यूनिलैटरल सीज फायर करता हूँ, यानी कि JKLF की तरफ से कोई फायरिंग, कोई फाइटिंग नहीं होगी, मुझे माफ़ कर दिया जाए, मेरे खिलाफ केसेस को बंद कर दिया जाए, मिलिटेंसी के सारे अपराध मेरे ऊपर से हटा दिया जाए, हम यूनिलैटरल सीज फायर करते हैं। और इसने हिंसा छोड़ दी, ये किया इसने। और उसके बाद इन लोगों को मिली पॉलिटिकल इम्यूनिटी, राजनीतिक इम्यूनिटी मिली इन्हें, प्रतिरोधक क्षमता सरकारी किसी भी फैसले के लिए। इनके ऊपर केस खत्म किए गए, ये रह गए, इनके केसों को दबा दिया गया, ये ऐसे ही रहे, खुले में आ गए। उसके बाद इसकी शादी हुई मुशाल मलिक के साथ, जो कि पाकिस्तान बेस्ड एक युवती थी, जो कि लंदन से पढ़ाई करके आई थी इकोनॉमिक्स के। उसने बहुत जहर उगला। मुशाल मलिक आज भी जहर उगलती भारत के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ। लेकिन अब ये लोग जो हैं ये घुटने पर आ चुके हैं, क्योंकि भारत की NIA ने बुरी तरीके से घेरा है यासीन मलिक को दिल्ली हाई कोर्ट में और फांसी की सजा सुना दी गई। अभी मान के चलिए आखिरी नेता, इसके बाद कोई नहीं बचा कश्मीर में अलगाववादी मूवमेंट बढ़ाने का। और 370 का जो कदम भारत ने उठाया था, इसके बाद बाहर से समर्थन मिलना बिल्कुल जीरो हो जाएगा। चांस नहीं है कि बॉर्डर पार से लोग यहाँ पर एंटर कर पाए या उनको सपोर्ट मिल पाए, अगर वो एंटर कर भी पाते हैं तो। कुल मिलाकर देखा जाए तो यासीन मलिक वो आखिरी कड़ी है जिसको तोड़ने के बाद में कश्मीर का पाकिस्तान से संपर्क खत्म हो जाएगा। और ये पहला वो रहेगा कि हमने हमारे देश में जो करना है वो कर लिया, हमारा कश्मीर पूरी तरीके से सेफ हो गया, यहाँ मिलिटेंसी खत्म हो गई, अब हम फॉरवर्ड इनिशिएटिव ले सकते हैं POK की तरफ, अब हम POK की तरफ नजर रख सकते हैं। यासीन मलिक एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा कड़ा फैसला सरकार ने लिया है। इसने फांसी की मांग की है सरकार ने यासीन मलिक के लिए। अगर ये अप्रूव हो जाती है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और यासीन मलिक को फांसी पर चढ़ाना भी एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। बताया जा रहा है कि धीरे धीरे ट्रूप्स को मोबिलाइज किया जा रहा है कश्मीर से, यानी कि जितना वहाँ पर तैनाती की गई थी सिक्योरिटी पर्सनल्स की कश्मीर में 370 धारा हटाने के बाद उसको धीरे धीरे कम किया जाने वाला है। वो वहीं रहेंगे, पोस्ट में रहेंगे, लेकिन शहरों में नहीं रहेंगे। ये इसका संदेश है कि जल्द ही अगले साल हो सकता है कि वहाँ पर एक निष्पक्ष चुनाव कैरिड आउट करवाया जाए वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव। और चुनाव में इस मुद्दे को उठाया जा सकता है, यासीन मलिक के मुद्दे को। एक बात यह है कि दो धारी तलवार है। जिस प्रकार से 1984 में मकबूल भट्ट को हैंग करने के बाद, फांसी पर लटकाने के बाद बहुत बड़ी क्रांति एक वहाँ पर आई थी और कई नए लड़के शामिल हुए थे, उनमें से यासीन मलिक भी थे। अगर यासीन मलिक को तुरंत
फांसी दे दी जाती है तो इसका असर पड़ेगा घाटी के ऊपर, कुछ दिन तक तो पड़ेगा। वहाँ पर बिल्कुल, भारत बिल्कुल। सरकार को, सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात रहना पड़ेगा, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा, अन्यथा ये क्रांति बहुत बड़ी हो सकती है। देखना ये जंग तो है कि होगी क्या फिर। होता है आने वाले वक्त में। क्या भारत सरकार यासीन मलिक को फांसी तक पहुंचा सकती है? अगर पहुंचा भी सकती है तो उसके बाद क्या लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है जेएनके का, वो खत्म हो जाएगा, या फिर फ्रेश न्यू वेव ऑफ मिलिटेंसी शुरू हो जाएगी जम्मू कश्मीर में? आपका क्या मानना है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। माय गॉड यार, मतलब इतने बड़े बड़े आतंकवादी अभी भी, मुझे तो लगता था कहीं ना कहीं कि यार कश्मीर का धीरे धीरे किस्सा ख़त्म हो रहा है, लेकिन वहाँ पर वो लोग उग्रवादियों को और मतलब वो कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं लोगों को, और हमारे खुद के हिंदुस्तानी उनके बहकावे में आ जाते हैं और ट्रेनिंग लेने चले जाते हैं और काफ़ी कुछ करते हैं जाके वो अपने हिंदुस्तान के खिलाफ, विच इज़ रॉन्ग। हमारे खुद के लोग ही अगर ये सब करेंगे तो हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ेगा यार? आपका क्या कहना है इस मामले में? ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले उस पर सारे जो भी केसेस हैं उनको साबित किया जाए कि हाँ ये सच है, इसने सारे ये गलत काम किए, उसके बाद उसको फांसी पे चढ़ाया जाए, क्योंकि यार जेल में तो वो है ही, उसको छोड़ना तो है नहीं, सारे केसेस हो चुके हैं, तो वो साबित करने में कितना ही टाइम लगना है। अगर पुलिस अपने पे आ जाए तो कुछ भी कर सकती है यार, क्योंकि अगर ये मरा तो उसकी वाइफ इतना जहर उगल रही है उसके रहते हुए, उसके जाने के बाद तो बहुत ज़्यादा ही, मतलब वो तो जहरीली नागिन बन जाएगी यार, क्या ही कर लेगी वो। जब उसकी सुनते हैं उसके बाद उसकी बीवी की सुनेंगे, यही कुछ होगा, और उसके बाद फिर दंगे और जंग हो जाएगी, फिर अपने जो है हमारे आर्मी के लोग मरेंगे, तो वो तो सही नहीं है ना यार। किसी एक के पीछे हम कितनों की जाने लेंगे? तो कुछ तो करना चाहिए पुलिस को, आप मतलब पुलिस को या मोदी जी को समझना चाहिए कि यार पहले इसके सारे केसेस वो करो और सबके सामने ये चीज़ें लाओ कि हम किसी गलत को ही फांसी के फंदे पे चढ़ा रहे हैं, ये हमारे हिंदुस्तान को जो है पीछे लेकर जा रहा था या हमारे हिंदुस्तान के पीछे पड़ा हुआ था, ताकि हम जो है बिल्कुल झुक जाएँ। और अब तो यार पाकिस्तान को भी झुकना ही पड़ेगा। खैर अब पाकिस्तान में कुछ रहा भी नहीं है, क्या ही रहा वहाँ पर, अब तो सब तो तबाही होने वाला है जो भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके सारे गुनाह, मतलब पूरा सब कुछ A to Z बिल्कुल आना चाहिए पब्लिक के सामने, उसके बाद उसको फांसी लगनी चाहिए। आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट बिलो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और निरीक्षण के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खूब सारा प्यार।